नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन में 16 जून के मौसम की बात आइए करते हैं। दोस्तों, जहां पर बादल नहीं दिख रहे थे, जहां पर बारिश की संभावना कल नहीं दिख रही थी आज के मॉडल में, वहां पर आप देखिए आज धनबाद सहित झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर बेहद घने बादल बने हुए हैं, जिनके कारण यहां पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आज हो रही है इस समय गतिविधि, लेकिन विडंबना उन क्षेत्रों में है जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं लगातार, आपकी हताशा, आपकी निराशा पूर्वानुमानों को लेकर या वर्तमान मौसमी परिदृश्य को लेकर साफ साफ समझ में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, और आमतौर पर होता यह है कि अगर 3-4 दिन तेज़ गर्मी पड़े और उसके बाद एक दिन थोड़ा सा झोंका आ जाए बारिश का और थोड़ी सी राहत मिल जाए, उसके बाद फिर से 2-3 दिन की गर्मी पड़े, तो कह सकते हैं कि उसको लोग सह पाते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रही है कि मई महीने में जमकर गर्मी पड़ी और मई के लास्ट में आते आते जून के शुरुआत में जिस तरह से मौसम बदला था, तमाम इलाकों पर बरसात हुई थी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के बाकी भागों में, पूर्वी भारत के भागों में भी, उससे उम्मीद पैदा हुई थी कि अब शायद परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि एक तरफ मानसून एक्टिव हुआ है, मानसून दस्तक दिया है और देश में तमाम जगहों पर बरसात की संभावना भी बन रही। लेकिन विडंबना अभी तक जारी है और जून का आधा समय बीत गया है। आज 15 जून है और एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी कई राज्य, कई शहर, गांव, जिले बिल्कुल इस तपती हुई गर्मी में लगातार झुलसने को मजबूर हैं। 18 जून को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों में दस्तक देगा। बिहार से लेकर असम के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत, मध्य तथा दक्षिण भारत के भागों पर कई बादल हैं। सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऊपर है, इधर असम के ऊपर है। कई सारे मौसमी सिस्टम है जिनका असर देश के मौसम पर देखने को मिल रहा है। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहने वाला है जारी और कहां पर बरसात की संभावना है मानसून की, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, यहां पर इस मॉडल में भी बारिश नहीं दिखाई पड़ रही है और ये थ्रू आउट हिली रीजन से बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक है, राजस्थान और गुजरात तक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों तक है। लेकिन आपको बता दूं कि कई जगहों पर बादल बनेंगे और यहां पर उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अजमेर, उदयपुर और अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदय और प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे और ये बादल अगर राजस्थान पर बरसात नहीं दे पाए तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर जरूर ये बादल पहुंचेंगे और कुछ बरसात दे सकते हैं आंधी तूफान के साथ। हालांकि राजस्थान में हीट वेव का सीवियर इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। नमी थोड़ा सा बढ़ी हुई है, ड्राई विंड्स और लगातार सनलाइट यानी लगातार धूप तेज होने के कारण और इसमें थोड़ी सी नमी जुड़ने के कारण यहाँ पर भी मौसमी स्थितियाँ काफ़ी असहज करने वाली बनी हुई हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, जालौर, जोधपुर या बीकानेर, गंगानगर या चूरू, अजमेर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, सीकर, दौसा, धौलपुर, करौली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये पूरा का पूरा रीजन बिल्कुल भी शुष्क मौसम वाला होगा। अगला डब्ल्यूडी 18 जून को आएगा और इसमें हम 16 जून की बात कर रहे हैं। 2 दिन के बाद डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई देना शुरू होगा और जब डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुंचेगा दोस्तों, तो पश्चिम से इधर से नमी बढ़ेगी और उसी दौरान बिहार को पार करते हुए मानसून की हवाएं धीरे धीरे उत्तरी तराई क्षेत्रों में बिहार के साथ साथ सटा जो उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर इन भागों पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और इस तरह से दोनों तरफ से मानसून की हवाओं का पड़ना होगा और इधर से नीचे से बढ़ेंगी, तो देश के तमाम इलाकों पर जो ये गैप दिखाई पड़ रहा है, ये फिल होता हुआ नजर आएगा और लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो 18 जून से पहले बारिश की उम्मीद इन क्षेत्रों में ज़्यादा उम्मीद ना करें और गर्मी से राहत की उम्मीद ना करें, बल्कि गर्मी से बचाव के लिए तैयारियां करें। किस तरह से बचाव आप करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का एंटायर रीजन सीवियर हीट वेव का प्रकोप लगातार झेल रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये परिस्थितियां बनी रहेंगी और इस बीच में जो बादल यहां पर बनेंगे, हो सकता है आगे बढ़ते हुए ये आगरा या झांसी, ललितपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी या फिर कानपुर से लेकर लखनऊ और प्रयागराज के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं और थोड़े बहुत बादल, जिसका जिक्र मैं 15 जून से ही कर रहा हूं कि 15 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो सकती है। परिस्थितियां लग रही थी, लेकिन पश्चिमी हवाएं ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं और बंगाल की खाड़ी से जो मॉनसून करंट है वो अभी वीक है, वो कमज़ोर है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में लोग हताश हैं, परेशान हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कुछ बादल पहुंच सकते हैं और कुछ बादल यहाँ पर तराई वाले रीजन में पहुंचेंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप उम्मीद कर सकते हैं कि भयंकर गर्मी के बीच में कहीं पर आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है, कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी परमानेंटली अभी जारी रहेगी। इधर बिहार तमाम इलाके जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में नमी वाली हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा की
दक्षिण पूर्वी दिशा की यहाँ पर लगातार चलेंगी और ये हवाएं भागलपुर दरभंगा के ऊपर के रीजन के तमाम हिस्सों को प्रभावित करेंगी। किशनगंज भी प्रभावित होगा, अररिया पूर्णिया और सुपौल में भी असर दिखाई पड़ेगा। इधर चंपारण और मधुबनी सीतामढ़ी पर भी असर दिखेगा, बारिश होने की संभावना बनेगी। और जहां तक पटना गया बक्सर कैमूर से लेकर के वैशाली और नीचे के रीजन की बात है या दुमका इधर झारखंड की बात है, तो इन तमाम जगहों पर क्योंकि हवाएं यहाँ पर थोड़ी सी मर्ज हो रही हैं ड्राई विंड्स के साथ, ये नमी वाली हवाएं, तो यहां पर कुछ बादल अच्छे खासे ऊपर बन सकते हैं जैसे आज बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उसी तरह से बादल बन सकते हैं और यहां पर कई हिस्सों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, नहीं तो आंधी के साथ बूंदें जरूर पड़ सकती हैं कई जगहों पर। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में यहां पर भी बहुत राहत अभी नहीं मिल रही है 16 जून को। 17-18 जून में यहां पर भी थोड़ी सी संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल गर्मी का भयंकर गर्मी की मार जो है लगातार जारी है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम के तमाम रीजन में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि मिजोरम और त्रिपुरा में लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मानसून का इंतजार लगातार जारी है। 10 जून के बाद से मानसून ने प्रगति नहीं की है। 10 जून को यहां पर नवसारी में पहुंचा था, सूरत के आसपास, उसके बाद से प्रगति नहीं हुई है और यहाँ पर विदर्भ से होते हुए मानसून की उत्तरी सीमा भी गुजर रही है। तो इन भागों में बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है अगले 24 घंटों में। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में गुना और यहाँ तक कि सागर से लेकर बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि ग्वालियर से लेकर ये पूर्वी रीजन ड्राई वाला रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल इधर से आने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो जाए। रोज़ मैं उम्मीद करता हूँ, रोज़ मैं आशा जगाता हूँ, लेकिन कई बार इस बार अनुमान फेल हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मानसून के साथ साथ जो प्री मानसून एक्टिविटीज होती हैं उन रीजन्स में जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है, वहां पर भी गतिविधियां उस तरह की नहीं हो पा रही हैं जैसे आमतौर पर देखने को मिलती हैं। जबकि एल नीनो अब कमजोर हो चुका है। एल नीनो को हम अब इस समय दोष नहीं दे सकते हैं कि एल नीनो भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, इनमें इन 3 राज्यों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र का क्षेत्र प्रभावित होगा और छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा या फिर ओडिशा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। उत्तरी भागों में अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय यहाँ पर भी 3-4 बजे 5 बजे के आसपास अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और आसपास के भागों से लेकर इधर बारिश हो सकती है। कबीरधाम, कवर्धा और बलौदाबाजार बाजार, भाटापारा, बेमेतरा, इन भागों में आज भी ठीक ठाक बरसात कई जगहों पर देखने को मिली है। इधर विदर्भ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है मध्यम से तेज। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। मुंबई समेत कोंकण, गोवा और गोवा रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। बहुत भारी बारिश अभी मुंबई में फिलहाल 16 जून के दिन नहीं अपेक्षित है, लेकिन तेलंगाना के उत्तरी रीजन में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। शेष तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा या फिर तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, केरल में फिलहाल बहुत इंटेंस मॉनसून एक्टिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन लाइट रेन यहां पर हो सकती है कई जगहों पर, जिसमें हसन भी शामिल होगा। चित्रदुर्गा और बेल्लारी, गडग, मैसूरू, बेंगलुरु शामिल होंगे। रायचूर और गुलबर्गा, गडग भी शामिल होंगे। इधर रायलसीमा में भी तथा तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाकों में इस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। धन्यवाद।